द डाइल्यूशन, देखो डाइल्यूशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हैं। जैसे कि एक गिलास में अगर आपने पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डिज़ोल्व किया, 1 स्पून सॉल्ट। अब आपने क्या किया, उसका एक टेस्ट आ जाएगा, ठीक है, नमकीन होगा। अब अगर उसमें पानी बढ़ा दें, थोड़ा सा और पानी डाल दें, तो धीरे धीरे उसका टेस्ट कम नमकीन होगा। दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो जब आप सॉल्वेंट ऐड करते जाते हो, मतलब वो डाइल्यूट हो रहा है। डाइल्यूट होने का मतलब क्या हुआ, पहले एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था, अब सॉल्वेंट बढ़ गया, सॉल्यूट उतना ही है, सॉल्यूट को कम नहीं कर रहे हम। हाँ, सॉल्यूट को कम करके भी आप कर सकते हो, पर डाइल्यूशन का वो तरीका नहीं है। डाइल्यूशन क्या है कि सॉल्वेंट बढ़ाते चले जाओ। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे 500 ml में अगर x ग्राम सॉल्यूट है, अब इसको मैं 600 ml कर देता हूँ, और ये तो x ग्राम ही रखता हूँ, तो पर 100 ml कम हो गया ना ये। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट बढ़ाते जाएंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कम होता जाएगा, या सॉल्यूशन कम होता जाएगा। तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन सॉल्वेंट इज एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट। तो सॉल्यूट को हम ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, तो दे रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द डाइल्यूशन। तो दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड इसको सॉल्व करने में। जैसे ये इनिशियल हमारे पास केस है, तो इनिशियल यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से दिस इज द सॉल्वेंट, एंड जो येलो कलर में दिस इज द सॉल्यूट। तो स्टार्टिंग में हमारे पास सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है, तो सॉल्यूशन बना हुआ है। अब इसमें सॉल्वेंट हमने और डाल दिया, तो ये जो येलो कलर के डॉट्स हैं ये नहीं बढ़े, पर सॉल्वेंट बढ़ गया, तो ये है फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। ये था इनिशियल सॉल्यूशन, सॉल्वेंट ऐड करने के बाद डाइल्यूट हो गया, तो ये फाइनल सॉल्यूशन है विच इज डाइल्यूटेड। तो डाइल्यूटेड दोनों में पहले भी नंबर ऑफ मोल उतने थे, फाइनली भी नंबर ऑफ मोल उतना ही है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लगा सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। तो अभी नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा था क्या करना है, मोलैरिटी। तो लेट अस से बिफोर डाइल्यूशन जो इनिशियल सॉल्यूशन था उसकी मोलैरिटी थी m1 और उसका वॉल्यूम था v1। आफ्टर डाइल्यूशन नई मोलैरिटी आई होगी m2 और वॉल्यूम भी चेंज हो गया v2। तो इनिशियल जो सॉल्यूशन था उसमें नंबर ऑफ मोल थे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो जब भी आप ये इक्वेशन कहीं भी यूज करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को कंजर्व कर रहे हो, राइट, समझ आ गया। अब इसके ऊपर हम एप्लीकेशन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर K2Cr2O7 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.04 मोलर K2Cr2O7 सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व नहीं करते, इसको पहले समझते हैं। देखो आपके पास 0.2 मोलर सॉल्यूशन है, फाइनली बनाना है 0.0 मोलर का, तो ऑब्वियसली बात है इसकी मोलैरिटी हाई है, तो ये हायर कंसंट्रेशन का है, तो उसको आप कंसंट्रेटेड ले लो, और ये जो कम है ये डाइल्यूटेड है, ठीक है। अब ये वही चीज़ होगी कि आपको अगर मान लो एक गिलास जूस बनाना है, तो जूस कंसंट्रेट कितना लगेगा, ठीक है, कि हमारे पास जूस कंसंट्रेट दिया हुआ है, इसकी ये कंसंट्रेशन है, और हमें एक गिलास जूस बनाना है, 100 ml बनाना है, उसकी कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए, तो कंसंट्रेट कितना डालेंगे, ये वही काम, एग्जैक्टली सेम चीज़ है वो। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में या इसमें K2Cr2O7 में आप क्या करोगे, पानी मिलाओगे, पानी मिलाओगे डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट करते 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 वो इतना डाइल्यूट कर देना है, ठीक, राइट। पर जो अमाउंट ऑफ K2Cr2O7 था दैट वाज सेम बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन। तो हमारे पास इनिशियली है वी हैव 0.2 मोलर एंड आफ्टर डाइल्यूशन इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 0.04 मोलर में। तो मोल्स कंजर्व होंगे सॉल्यूट के m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो स्टार्टिंग में था 0.2 इंटू जो वॉल्यूम थी वही पूछी गई है, तो इनिशियल वॉल्यूम अननोन है, फाइनली कितना होना चाहिए आपके पास 100 ml होना चाहिए, और वॉल्यूम सीक्वेंस में लिखते हैं, फाइनली मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए 0.04 होनी चाहिए, और वॉल्यूम चाहिए आपको 100 ml। अब क्योंकि आपने ml में लिया है तो ये वाली जो वॉल्यूम भी निकलेगी सॉल्व करके, ये वॉल्यूम आ रहा है 20 ml,
ठीक है, तो मतलब इसका सिर्फ 20 ml आपको चाहिए था, 100 ml ये सॉल्यूशन, मतलब बाकी का रफली 80 ml। ठीक है, हम एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, मैंने कहा था वॉल्यूम्स कभी भी एडिटिव नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, एक जो भी कंटेनर जिसमें आप डाइल्यूशन कर रहे हो, पहले हमने 20 ml ले लिया। ठीक है, दिस इज द 20 ml कंसनट्रेटेड K2Cr2O7 ले लिया। अब उसके बाद इस पर क्या करेंगे, पानी डालते जाएंगे हम जब तक वो 100 ml नहीं हो जाता, और मिलाते जाएंगे इसको, तो फाइनली वो इस कंसनट्रेशन का आ जाएगा। तो बस आपको ये बताना था कि कंसनट्रेट डालना कितना है। देन क्वेश्चन नंबर 43, गिवन द मोलैलिटी ऑफ फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर ऑफ वाटर की मोलैरिटी निकालनी है, ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। पहली बात तो ये आ जाती है कि प्योर वाटर एक सोल्यूशन तो नहीं है, इसकी मोलैरिटी निकालेंगे कैसे, और डेंसिटी दी हुई है। तो अगर ये सोल्यूशन नहीं है और फिर भी निकालना है, तो ये IIT JEE 2003 का क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट को सेम ही चीज़ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि सिंस इट्स प्योर वाटर, तो विल टेक वाटर एज सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया। तो सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, और डेंसिटी आपको दी है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है, वाटर। तो वाटर था कितना, 1 लीटर दिया हुआ है आपके पास। अब डेंसिटी थी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो मतलब 1000 लीटर का 1000 किलोग्राम है, मतलब 1 ml का 1 ग्राम हुआ, तो 1 लीटर का 1 किलो हुआ, 1 kg। तो मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन वेट है 1 kg, दैट इज 1000 ग्राम, डिवाइड मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, दैट इज 55.55। ये आगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोलैरिटी कितनी आती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी 1 लीटर है, तो यही हमारे पास मोलैरिटी है। तो याद रखना, ये इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड पॉइंट कि प्योर वाटर की मोलैरिटी 55.55 होती है, इससे ज़्यादा मोलैरिटी का हम बना ही नहीं सकते। क्लियर। अब मोलैरिटी में, चलो मोलैरिटी में एक चीज़ देख लेते हैं। मोलैरिटी जो टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पे मोलैरिटी की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, होती है थोड़ी। क्यों होती है, क्योंकि मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल पे तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कि अगर आप 10 पार्टिकल हैं, हीट करोगे तब भी 10 ही रहेंगे, कूल करोगे तब भी 10 ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिफरेंट नहीं आता, पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हाई टेम्परेचर पे चीज़ें एक्सपैंड करती हैं, लो टेम्परेचर पे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो वॉल्यूम में थोड़ी सी वेरिएशन आती है टेम्परेचर के साथ, दैट इज़ वाई वॉल्यूम वेरी करेगा तो मोलैरिटी की भी वैल्यू वेरी करती है। ओके, तो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्योंकि उसमें वॉल्यूम आ रहा है। नेक्स्ट टर्म इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर भी वही नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, बट इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम हम पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में इसको डिफाइन कर रहे हैं कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, और ध्यान देना इट इज़ नॉट सॉल्यूशन, इट इज़ सॉल्वेंट, कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट हैं। एंड मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये वेट लेंगे हम किलोग्राम में। ठीक है, तो इसके SI यूनिट क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे मोल्स पर kg। राइट, तो हम बोलते हैं कि 0.2 मोलर सॉल्यूशन है। जैसे मोलर बोलते थे मोलैरिटी के लिए, मोलर, इसके लिए मोलल, ये टर्म यूज होती है कि 0.2 मोलल है, 0.5 मोलल है। एंड इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि मोल भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है, और वेट का भी टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि गर्मियों में आपका जो वेट है ना, वो गर्मियों में, सर्दियों में कुछ टेम्परेचर की वजह से तो बढ़ता नहीं है कि दिन में धूप में चले गए तो ज़्यादा वेट बढ़ गया या कम हो गया। तो वेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो इसलिए मोलैलिटी तो कभी भी ऐसी
आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जहाँ पर टेम्परेचर की वेरिएशन ज़्यादा हो रही हैं, तो वहाँ हम कंसंट्रेशन को मोलैरिटी की जगह मोलैलिटी में एक्सप्रेस करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे वैल्यूज़ में एरर नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर स्कूल में पूछ लेते हैं टेस्ट में कि मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है।